पलटू राम का सौदा पक्का हो गया खूनी आनंद मोहन के साथ। कहाँ से भी लवली आनंद खड़ी होंगी, वैशाली से खड़ी हो, औरंगाबाद से खड़ी हो, हम लोग उनके विरुद्ध शहीद कृष्णैया की पत्नी उमा देवी को उतारेंगे। कहा होगा चेतन आनंद से कि उस कुएं से एक चुल्लू भर पानी निकाल के उसमें डूब मरे। चेतन आनंद समझते हैं कि सारे लोग मूर्ख ही हैं, कि उन्हीं को अकल है। बिहारी प्रतिभा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक मुद्दा है जो बहुत सुर्खियों में चल रहा है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के जो विधायक हैं चेतन आनंद, उन्हीं को धोखा देकर उसके बाद से वे ट्वीट करते हैं कि कुएं में पानी बहुत है, सबको पिलाएंगे। इसी सब मुद्दा पे हमसे चर्चा करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी, जिनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है। सबसे पहले बिहारी प्रतिभा में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद आपका। जी, जिस तरीके से चेतन आनंद तेजस्वी यादव को धोखा दिए, उसके बाद से जेडीयू में जाके मिले, ट्वीट करते हैं कि कुएं में पानी बहुत है, सबको पिलाएंगे। क्या कहेंगे इसको लेकर? अब ठीक है, कुएं में तो पानी बहुत है, लेकिन मेरा तो यही सुझाव होगा चेतन आनंद से कि उस कुएं से एक चुल्लू भर पानी निकाल के उसमें डूब मरे। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने दगाबाजी की है, जिस तरह से तेजस्वी यादव के की पीठ में खंजर भोंका है, उसको कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता है। वो मतलब राजनीतिक अवसरवाद की पराकाष्ठा हो गई कि जिस तेजस्वी यादव ने आपको टिकट दिया था और जिस की पार्टी से आप विधायक बने शिवहर से, और उसको संकट के समय में इस तरह से पीठ में खंजर मार देना, क्योंकि आपकी माताश्री जो है लवली आनंद, उनको जेडीयू का टिकट मिल रहा है, तो इसको कहीं से मतलब सही नहीं कहा जा सकता। ये बिल्कुल अनैतिक आचरण है और बिल्कुल ये गिरगिट का चरित्र दिखाता है। जी जिस दिन सरकार फ्लोर टेस्ट के पहले वाले दिन चेतन आनंद वहां पे गए, उन लोगों के साथ मैच खेले, सारे विधायक गाना गाए, गाना सुने, उसके बाद से किडनैपिंग का केस कर दिया जाता है, उनके भाई केस कर दिए। उसके बाद से सिटी एसपी वगैरह जाती है, 11 बजे जाती है, फिर 2 बजे उनको उठा कर लेके जाती है। तो इसको लेकर क्या कुछ कहें? इसी से आप समझ रहे हैं ना कि कितना बड़ा ये लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं, कितने झूठे लोग हैं। देखिए, जब चेतन आनंद दाखिल हुए थे तेजस्वी यादव के सरकारी आवास में 5 देश रत्न मार्ग में, तो वहाँ पर सैकड़ों मीडिया वाले थे। हम लोग सबने देखा था उनको एकदम आराम से मुस्कुराते हुए। तेजस्वी यादव के बगल में ही बैठे थे। नहीं मतलब अभी मैं एंट्री की बात कर रहा हूँ। एकदम आराम से मुस्कुराते हुए गए थे। कोई तो ऐसा नहीं था कि अपहरण था, जोर जबरदस्ती थी, इनको बंदूक की नोक पर ले जाया गया था। फिर उसके बाद जो वीडियो वायरल हुआ कि एकदम मतलब गीत संगीत का आनंद ले रहे थे, सांस्कृतिक संध्या थी तेजस्वी के, उसमें बिल्कुल ये संगीत के सागर में गोते लगा रहे थे चेतन आनंद। कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि अपहरण है। लेकिन उधर क्या हो गया कि पलटू राम का सौदा पक्का हो गया खूनी आनंद मोहन के साथ। और उसके बाद पलटू राम ने वचन दे दिया आनंद मोहन को कि आपकी पत्नी जो है लवली आनंद, उसको लोकसभा का टिकट मिलेगा वैशाली से, औरंगाबाद से, कहीं से भी। और उसके बाद जो चेतन आनंद के छोटे भाई हैं अंशुमान आनंद, वो पाटलिपुत्र थाना में पहुंच गए। उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करा दी कि मेरे बड़े भाई का तो अपहरण हो गया है। उसका पटना की जो जांबाज पुलिस है, जो ऐसे तो सोई रहती है, एकदम एक्टिव हो गई। 2 बजे रात में इस तरह से चेतन आनंद को निकाला गया। मतलब तेजस्वी यादव के घर की घेराबंदी करके, लगा कि कितना बड़ा ऑपरेशन हो रहा है। और ऐसा मतलब ट्विस्ट दिया गया कि एकदम इनको इच्छा के विरुद्ध रखा गया था। लेकिन पब्लिक है, सब जानती है, ऐसा थोड़ा है कि सारी जो अकल है वो आनंद मोहन और फैमिली के ही पास है। बाकी लोग भी तो देख रहे थे कि भाई आप तो चेतन आनंद गए थे तेजस्वी के साथ अपनी मर्जी से, और जब लवली आनंद के लिए टिकट पक्का हो गया जदयू का, तो आपने तेजस्वी की पीठ पर खंजर भोंक दिया, है ना। यदि आपको ठाकुर का कुआं कविता से ही आपको आपत्ति थी, तो ये तो 2-3 महीने पहले की बात है। 2-3 महीने पहले मनोज झा ने कविता पढ़ी थी राज्यसभा में। तो यदि आपको एतराज़ था उस कविता पर, यदि आपने 3 महीने पहले राजद छोड़ दिया रहता, तो एक बात समझ में आती। और अब तो लोग ऐसा भी समझ रहे हैं कि आप इसलिए तेजस्वी के साथ जाकर बैठे थे जिससे कि पलटू राम पर थोड़ा प्रेशर बन जाए, राजनीतिक दबाव बन जाए। तो अब वो भी आपका एक प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा था। तो इससे कौन मूर्ख बनने वाला है? कोई तो, सब लोग समझ रहे हैं क्या हो रहा है। जी उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मेरे पिताजी को अपमानित किया गया, गाली भी दिया गया, ये भी ट्वीट करके बोले हैं। किसने गाली दी? ये आरजेडी परिवार से। नहीं नहीं, ये सब देखिए, अब मैं क्या कहूँ, ये लोग शर्म निरपेक्ष लोग हैं, है ना। शर्म हया छोड़ के राजनीति करते हैं, है ना। कल तक जब तेजस्वी यादव से टिकट इनको मिला था राजद का, तब तो यही लालू यादव और राबड़ी देवी और तेजस्वी लोग सब बड़े अच्छे इनको लग रहे थे। अब इनको लवली आनंद को टिकट दिलाना है जदयू का, तब आप कूद के चले गए हैं, और अपने चले चपाटी के बीच ये दिखाने के लिए कि मैं गिरगिट नहीं हूँ, मैं अभी भी शेर हूँ, है ना।
तो ये दिखाने के लिए आप कहानियाँ गढ़ रहे हैं कि मुझे गाली दी, कौन सी गाली दी गई, कब गाली दी गई? यदि ऐसे ही गाली दी गई थी तो आप फिर वहाँ बैठ के संगीत का आनंद क्यों ले रहे थे? तो ये सब देखिए जैसे मीडिया उनसे किस्सा क्वेश्चन भी तोता किया मैना कि है। आप तो नाराज चल रहे थे तेजस्वी यादव से, तो नहीं नहीं सब सही है, वही उस टाइम वही भी वो बयान दिए थे। वही बोले ना, तो ये किस्सा तोता मैना किसको सुना रहा है? हम्म क्या चेतनानंद समझते हैं कि सारे लोग मूर्ख ही हैं कि उन्हीं को अकल है? ये किस्सा तोता मैना किसको सुना रहा है? सब लोग, एक बच्चा बच्चा जान रहा है कि नीतीश कुमार और आनंद मोहन का सौदा हुआ है कि लवली आनंद को जदयू का टिकट मिलेगा लोकसभा में, इसलिए आप कूद के मेढक की तरह इधर से उधर चले गए। और अब आप बताइएगा, आप डायलॉग बाजी कीजिएगा कि मैं ऐसे क्षत्रिय हूँ, ये हूँ, वो हूँ, शेरे बिहार, फलना चिलना, तो कोई मूर्ख नहीं बनने वाला। जी। तो क्या लगता है कि सर जिस तरीके से ये जो ठाकुर का कुआं वाला जो विवाद चल रहा है, अभी कुएं में बहुत पानी है, सबको पिलाएंगे, पिला के तार तार करेंगे लगातार। तेज प्रताप यादव भी ट्वीट किए, उसके बाद से लालू यादव की बेटी भी है, रोहिणी आचार्य भी ट्वीट की उनको लेकर। तो ये कहाँ तक सही है, क्यों आखिर भ्रम फैल रहा है? ये कहीं ना कहीं इससे पब्लिक को दिक्कत है। ये लोग तो आपस में एक दूसरे से में कॉपरेट कर ही लेते हैं। नहीं, पब्लिक भी सारा खेल समझ रही है, ऐसा थोड़ी है। देखिए, एक दो बातें मैं दर्शकों को बताता हूँ। पहली बात कि पानी ये क्या पिलाएंगे? पानी तो सुप्रीम कोर्ट पिला रहा है आनंद मोहन को। हम्म 27 तारीख को आखिरी सुनवाई है। और अब मैं आपके चैनल पर कहता हूँ, डंके की चोट पर कहता हूँ कि इस साल की जो होली है 25 मार्च में को, वो आनंद मोहन की तिहाड़ जेल में मनने वाली है। ये कैसे आप कह सकते हाँ हाँ, एकदम डंके की चोट पर इस साल आनंद मोहन होली में एकदम तिहाड़ जेल में जोगीरा सारा राड़ा करते नजर आएंगे। तो ये लोग, तिहाड़ जेल में जोगीरा सारा लड़ा हाँ, करेंगे आनंद तिहाड़ मोहन। जेल में आनंद मोहन का जोगीरा सारा राड़ा होगा, है ना? देखते जाइए ना, ये लोग क्या दूसरों को पानी पिलाएंगे? सुप्रीम कोर्ट आनंद मोहन को पानी पिलाने जा रहा है, हम लोग बैठे हुए हैं क्या? और दूसरी बात, मैं ये भी आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि लवली आनंद ये नहीं समझें कि बहुत आसानी से लोकसभा पहुंच जाएंगी। अगर टिकट मिल भी गया ना, तो जहां से भी लवली आनंद खड़ी होंगी, वैशाली से खड़ी हो, औरंगाबाद से खड़ी हो, हम लोग उनके विरुद्ध शहीद कृष्णैया की पत्नी उमा देवी को उतारेंगे चुनाव में। जी। तो ये सर और क्या कहेंगे कि जिस तरीके से लगातार चेतनानंद कह रहे हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, कहीं ना कहीं आरजेडी की तरफ से इस्तीफा देने का भी दबाव आ रहा नहीं, है। दबाव क्या, उनको कानूनन इस्तीफा देना पड़ेगा। बोल रहे हैं रंगदार हम अब दबाव हम नहीं देंगे इस्तीफा, पहले तेजस्वी यादव इस्तीफा दें। नहीं नहीं, ये तो हो गया कि मतलब एक तो छोड़ी, उस पर से सीना जोड़ी। देखिए, जो दल बदल विरोधी कानून चोरी है, भी किए हैं, सीना जोरी भी किए वही कर तो है रहे ना, हैं। जो दल बदल विरोधी कानून है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, जी वो तो कितना साल पहले बन चुका है। जब हो सकता है चेतन आनंद पैदा भी नहीं हुआ हो तब भी बन गया हो, या तब ठेहुनियाँ देते हो तब बना हो। और दल बदल विरोधी कानून में स्पष्ट प्रावधान है किस तरह से यदि आप पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हैं, पार्टी के आदेश के विरुद्ध जाकर आप मतदान करते हैं या करते हैं, तो आपकी विधायकी चली जाएगी। तो ये थोड़ा ही है कि मतलब एकदम मैं ये करूँगा कि कानून भी तोड़ूंगा और इस्तीफा नहीं दूंगा। उनको तो ये राजद शिकायत करेगी स्पीकर से, और स्पीकर को उनकी विधायकी खत्म करनी पड़ेगी। आनंद मोहन की चेतन आनंद की विधायकी खत्म हो जाएगी। एकदम खत्म होगी, तीनों लोगों की विधायक खत्म होगी, चेतन आनंद की भी, ये प्रहलाद यादव की भी, नीलम देवी की। तीनों लोग दल बदल विरोधी कानून की जद में आएंगे और इनकी विधायकी जानी ही जानी है। सर एक सवाल और भी है कि सीपीआई एमएलए थे क्या बोलते हैं मनोज मंजिल, उनको जिस तरीके से सिंह हत्याकांड में उम्र कैद की सजा हो गई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव का चौथा विकेट गिर गया है क्योंकि 3 विधायक उधर से पलटी मारी, इधर महागठबंधन के एक विधायक का उम्र कैद का सजा हो गया, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? अब ये तो मतलब कोर्ट का फैसला है, और इस जेपीसी हत्याकांड के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से मुझे नहीं मालूम। हाँ, उम्र कैद की सज़ा हुई है और वो जेल भी गए, तो नेचुरल है कि उनकी विधायकी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि 2 साल या उससे ज़्यादा की अगर आपको सज़ा मिलती है, तो सांसदी हो या विधायकी हो, ख़त्म हो जाती है। जैसे अनंत सिंह को सज़ा मिल गई 10 साल की हथियारों के मामले में, तो अनंत सिंह की विधायकी चली गई, मोकामा से विधायक था। तो मनोज मंजिल की भी विधायकी चली जाएगी। तो ऐसे देखिए तो महागठबंधन को 1 सीट का नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है जी, और फिर और मतलब लगातार 6 महीने के अंदर वहाँ पर जो भी जिस सीट का वो प्रतिनिधित्व करते थे मनोज मंजिल, वहाँ पर ये होगा, उपचुनाव होगा, बाई इलेक्शन होगा। जी। तो जिस तरीके से मनोज मंजिल को गिरफ्तार किया गया था, तो लगातार कह रहे थे कि हम निर्दोष हैं, इनकलाब जिंदाबाद। और जिस तरीके से गरीबों को आवाज़ के लिए, शिक्षकों को आवाज़ के लिए, छात्रों के हित के लिए वो लड़ते थे, और कहीं ना कहीं उससे जलन था विरोधियों को, और उनको राजनीतिक साजिश की तरह उनको फंसाया गया है, लगातार वो कह रहे थे। और हम फिर नहीं निकले। नहीं, ये संभव है, बहुत लोगों को राजनीतिक साजिश की तरफ फंसाया जाता है, लेकिन मेरा जहाँ तक समझना है कि शायद ये निचली कोर्ट का आदेश है, निचली कोर्ट ने उन्हें मतलब आदेश ये किया है, तो अभी उनके पास रास्ते खुले हुए हैं, कानूनी रास्ते खुले हुए हैं।
वो इसके खिलाफ इसमें हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। हाई कोर्ट के यदि कोई फैसला प्रतिकूल देता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो अभी तो बहुत लड़ाई बाकी है, और यदि वो सच में निर्दोष हैं, बेगुनाह हैं, तो उनको बहादुरी से लड़ाई लड़नी चाहिए। सर एक जी। लास्ट सवाल, आनंद मोहन को जिस तरीके से बताया कि 27 तारीख को फैसला है कोर्ट में, तो वो फिर से जेल 27 जा। को फैसला मैंने नहीं कहा, 27 को आखिरी सुनवाई है। अच्छा 27 और को आखिरी जी सुनवाई जी, है। और उस दिन फैसला सुरक्षित हो जाएगा, और फैसला मुझे लगता है 7-8 मार्च तक आ जाएगा। अच्छा जी। तो वो जो है, तो क्या लगता है कि आनंद मोहन फिर से जेल जा सकते हैं? तो चेतन आनंद को कहीं ना कहीं इन लोगों को इतना घमंड जो है क्यों है? अब ये लोग दबाव में आकर ऐसा किए हैं क्या? ये चेतन आनंद दबाव में आकर किए हैं क्या कि मेरे, अगर हम उनके साथ जाते हैं तो मेरे पिताजी को जेल हो सकता है? नहीं नहीं, पिताजी को तो जेल से कौन छुड़ाएगा, वो तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। उसे पलटू राम से पूछकर सुप्रीम कोर्ट थोड़ा ही फैसला देगा। पिताजी की बात नहीं है, ये माता जी की बात है। लवली आनंद को जदयू का लोकसभा का टिकट दिलाना है, पिताजी का तो जेल जाना ही मतलब जाना टिकट है। के लालच में चलेगा। हाँ, ये दबाव में नहीं, ये लालच की बात है कि ठीक है पिताजी तो तिहाड़ जेल में रहेंगे, लेकिन माता जी लोकसभा पहुंच जाए, ये लालच है चेतन आनंद को, और इसलिए ये डील हुई है इन लोग की पलटू राम के साथ। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे, जिनसे हम बात किए चेतन आनंद का जो बयान आया था कि कुएं में बहुत पानी है, सबको पिलाएंगे, उसको लेकर जो राजनीति में खलबली मची हुई है। लगातार जो लोग हैं अपना अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो इस पे हम इनसे बात की, इनका क्या प्रतिक्रिया था आपने देखा और सुना। इसी तरीके के तमाम खबरों के लिए देखते रहे बिहारी प्रतिभा न्यूज़। धन्यवाद।